से हमारे साथ धनंजय गिरी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, संजय गुप्ता जी प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हैं, अश्विनी उपाध्याय जी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ता भी वो भी हमारे साथ हैं, और मौलाना पीर अली कादरी साहब मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी कादरी साहब है मुस्लिम स्कॉलर में सतार अश्विनी जी। मौलाना साहब कादरी साहब जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत समय दिया यूसीसी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और पिटिशनर भी है, ये कह रहे हैं साहब अगर अधिकार मुस्लिम लड़कियों को महिलाओं को मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? आप कहां गलत मानते हैं? साहब देखिए, अब तक तो जो है कोई भी ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ नहीं है, पहली बात। और जहां तक के कॉमन सिविल कोड का मतलब है, वो तो हमारे एडवोकेट साहब ने बखूबी तौर पे ये समझाया कि ये कोई कॉमन सिविल कोड है, बल्कि सिविल जो है रिलीजन नहीं है, इसके नाम पर कोई कोड नहीं बनाया जा रहा है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो है कॉमन सिविल कोड बनने के बाद भी धार्मिक जो भी हमारी गतिविधियां हैं उसमें किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो। लेकिन साहब एक बात यह है कि कॉमन सिविल कोड पर आप शरिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिसको हम ट्राइबल्स के नाम से जानते हैं, जहां पर ऐसे भी पर्सनल लॉज है कि एक बेटे को सारी संपत्ति दे दी जाती है या उस घर की छोटी बेटी को संपत्ति दे दी जाती है, तो उनके अपने भी पर्सनल लॉज है। देखिए साहब, मेरा एक ही कहना और मानना है कि सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और हमको अपने संविधान के साथ जीना है, अपने संविधान को सर्वोपरि मानना है। लेकिन उसी संविधान ने हमें धार्मिक आज़ादी भी दी है, धर्म के आधार पर जीने की हमको पूरी पूरी छूट है। यहाँ जो मैटर किया जा रहा है, यहाँ जो बात वाजे करनी चाहता हूँ मैं, और बहुत सारे लोग इस बात को जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों से डायरेक्टली कॉमन सिविल कोड को कनेक्ट करने की एक कोशिश की जा रही है, एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप ही के माइनॉरिटीज के कई ऐसे प्रवक्ता हैं, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे क्लरिक्स हैं जो ये बयान दे रहे हैं। हम लोग नहीं दे रहे हैं बयान, हम तो कह रहे हैं साहब ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट पढ़िएगा तब रिप्लाई करिएगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर कि हमारे पास एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक चीज है जो हर वक्त मुसलमानों को गुमराह करते आई है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से खतई तौर पर सहमत नहीं हूं, सीएए के वक्त भी वही हुआ, ट्रिपल तलाक के वक्त भी वही हुआ। लेकिन यह मतलब नहीं है कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत नहीं हूं तो मैं शरीयत से सहमत नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। हर मुसलमान अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारेगा, क्योंकि जब तक के वो मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के वो शरीयत पर नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात तो इस्लामिक लॉ के अंदर है। दो मायने देखिए, लेकिन सिविल कोड साहब कह रहे हैं, पहला इन्होंने कहा शरीयत के हिसाब से जिंदगी। कादरी साहब एक 30 सेकंड में आपका रिप्लाई, उसके बाद अभिषेक तिवारी जी के पास जाना है। कादरी जी छोटा रिप्लाई। भाई बहुत इको हो रहा है, जरा ठीक करें। देखिए सर, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं ड्राफ्ट का वेट करना चाहता हूं और मैं कॉमन सिविल कोड के खिलाफ नहीं हूं। ये बात बड़ी क्लियर आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं। न सिर्फ मैं ये कह रहा हूं बल्कि अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से भी ये कह रहा हूं कि हमको ड्राफ्ट का वेट करना चाहिए। किसी किस्म का बयान या किसी किस्म का एहतजाज या किसी किस्म का स्लोगन ठीक है, हमको खतई तौर पे नहीं लगाना है। अच्छी बात। देखिए, अगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उस समय आवाज पहुंच रही थी, पहला ये 370 पे आपने सरकार का, कादरी साहब आपकी जो सवाल और केवल सिविल राइट का इशू। ठीक है कादरी साहब। मेरा कुछ प्रश्न। देखिए सर, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं कॉमन सिविल कोड लागू करने का मुखालिफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी उसमें नुक्ते रहेंगे हम मरकजी हुकूमत से हो या लॉ कमीशन से हो बात करेंगे। दूसरी बात सर, मोदी गवर्नमेंट से हमारा ये आग्रह है कि जब आप कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं तो सारे धर्म के लोगों से बैठे बात करें, एक सहमति पैदा करें, देश के वातावरण को अच्छे खूबसूरत माहौल में ये चीज को आप लागू करें। दूसरी बात, रजत जी एक सवाल पूछिए यहाँ पे बैठे हुए लोग। रजत जी तो उसके बाद आप पूछिए। अश्विनी जी एक सवाल वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, पूछिए। जी सर, मेघालय हमारे देश का हिस्सा, सारा कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा, तो फिर आप जो है वहां पर आईपीसी क्यों फॉलो नहीं करेंगे?
जब कॉमन सिविल कोड सारे हिंदुस्तान में लागू होगा तो मेघालय में भी होना चाहिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में होना चाहिए। ये जो नीति है ये दोहरी आप नीति ठीक है। कह रहे हैं। आप मैं आपको क्योंकि उसी उसको का फेस उत्तर नहीं दे रहा करना हूं। चाहते, इसीलिए नहीं, उनको नहीं। छोड़ दे रहे हैं आप। अरे उसको मैं आपको छोड़ क्या देंगे कह क्या रहा आप? हूं, केवल मेघालय तो उसमें कहा कई सारे और ऐसे वहां कोई बयान मैंने चर्चा सुने बयान होना चाहिए। मुस्लिम अभी नेताओं के, केजरीवाल मुस्लिम क्लेरिक्स के, मुस्लिम एक्टिविस्ट के, मुस्लिम स्कॉलर्स के, जिन्होंने ये बात कही कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए यूसीसी ला रही है। कादरी साहब, नहीं सर, देखिए अभी अभिषेक ने जो कहा कि आपको सारे धर्मों से बात करना चाहिए, जितने हिंदुस्तान में धर्म है और उनके नेता है उनसे बात करना चाहिए। इस कानून पर पार्लियामेंट में तो चर्चा होगी, लेकिन पार्लियामेंट में राजनेता जो है चर्चा करेंगे। और अभी आपके जैसे डिबेट में आप देख रहे हैं ना कि मेरी पार्टी बड़ी तेरी पार्टी बड़ी चलेगा पार्लियामेंट में भी, लेकिन ये कानून बनने से पहले हर धर्म के धार्मिक नेता को बुला करके मोदी सरकार को चाहिए कि वो काम करे। देखिए सर, हिंदुस्तान में जितना मुसलमान रहता है, जो पक्का मुसलमान है, जो हकीकी माना में मुसलमान है, वो शरीयत के साथ रहता है। लेकिन जब कानून बनेगा तो कानून की मुखालिफत कतई तौर पर नहीं करेगा, ना संविधान के खिलाफ जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी में शरीयत को बाकी रखेगा। जैसे आज जो है लिविंग रिलेशनशिप हमारे पास परमिटेड है, शराब पीना परमिटेड है, सेम जेंडर मैरिज परमिटेड है, बावजूद उसके मुसलमान नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। तो अब जब कॉमन सिविल कोड आएगा, अब जैसे कि आपने कहा कि इद्दत पर पाबंदी है, तो अगर कोई महिला ये कहेगी कि भाई तलाक के बाद 3 महीने 10 दिन तक मैं शादी नहीं करना चाहती, तो वो उसकी व्यक्तिगत जो है आजादी होगी, उसके ऊपर कोई जोर तो नहीं कर सकता। लेकिन जो कानून में पाबंदी लग गई, हम उसका जो है समर्थन करेंगे कि कानून संजय जी, एक सवाल सबके लिए एक आपसे। हो जाए तो हमें क्योंकि कोई दो लोगों आपत्ति ने ये नहीं सवाल है। उठाए। मुसलमानों, एक उसका पक्ष ये मुसलमानों भी को है आप कि साहब जब आप मुखालिफत हिंदुओं तो से मत नहीं मिल ठहराइए। रहे हैं तो किसी और धर्म गुरुओं से क्या मिलने की जरूरत है? पहला।